और दिव्यांगों को उनके हिस्से का आसमान मुहैया कराने के लिए न्यूज 18 राजस्थान ने एक विशेष अभियान का आगाज किया है। और इसी अभियान के तहत हम पहुंचे हैं कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल। ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे कि दिव्यांगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। ये रिपोर्ट देखिए। ओपीडी के पास ही ट्रॉली कक्ष में अधिकांश दिव्यांग मरीजों को व्हील चेयर उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आपातकालीन में अधिक संख्या में दिव्यांग आ जाए तो अस्पताल प्रशासन के पास अतिरिक्त व्हील चेयर नहीं है। जहां की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा तमाम तरह के दावे और प्रयास किए जाते हैं कि दिव्यांगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति में कई दिव्यांगों को समय पर व्हील चेयर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अस्पताल की न्यू बिल्डिंग की ओपीडी में ही लिफ्टें लगी हुई हैं, जिसमें दिव्यांग सहित अन्य मरीजों को एक से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए काफी राहत मिलती है। लेकिन एक भी लिफ्ट बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रिजर्व नहीं की गई है। हालांकि डॉक्टर और स्टाफ के लिए एक लिफ्ट रिजर्व है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए लिफ्ट को रिजर्व करना उचित नहीं समझा। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा का कहना है कि अस्पताल में दिव्यांग मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि लिफ्ट को लेकर स्टाफ भी संतुष्ट है, लेकिन दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट रिजर्व करने की आवश्यकता है। दिव्यांग के लिए खास तौर से जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? व्हील चेयर वगैरह होनी चाहिए और लिफ्ट वगैरह होनी चाहिए। लिफ्ट तो है, खैर अभी नई बिल्डिंग में है, पुरानी बिल्डिंग में तो नहीं है लिफ्ट, तो वहाँ तो रैंप से ही जाना पड़ेगा। अलग लिफ्ट होनी चाहिए। हाँ, रैंप से जाना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है, दरबार के टाइम की है, तो उसमें तो कुछ फेरबदल हो नहीं सकता। नई बिल्डिंग में तो बनी हुई है। तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिव्यांगों के लिए लिफ्ट नहीं है। नहीं, रैंप बनी हुई है ना, ऐसी बात नहीं है, रैंप बनी हुई है। एमबीएस अस्पताल में सप्ताह में 2 दिन दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और प्रति सप्ताह करीब 60 दिव्यांग पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, एमबीएस अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 1.5 दर्जन से अधिक दिव्यांग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। पर्ची काउंटर पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और एक काउंटर रिजर्व भी किया गया है, जिससे दिव्यांग राहत महसूस करते हैं। लेकिन काउंटर की ऊंचाई अधिक होने से कई बार दिव्यांग मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी में पर्ची काउंटर पर हालांकि दिव्यांग जनों के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस काउंटर की जो ऊंचाई है वो कई दिव्यांग जनों के लिए परेशानियों का सबक बन जाती हैं, क्योंकि जो दिव्यांग हैं व्हील चेयर से यहाँ पहुँचते हैं तो पर्ची कटवाने के लिए उनको खासी मशक्कत करनी पड़ती है। फिलहाल कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, एक काउंटर कर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की यहाँ व्यवस्थाओं में इजाफा किया गया है, विशेष रूप से दिव्यांग जनों के लिए। आप तो दिव्यांग जनों के लिए पहले बहुत दिक्कतें आती थी। उनके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर सेफ खुला हुआ है, वरिष्ठ नागरिक के लिए सेफ खुला हुआ है, आने जाने के लिए रेम है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। अब बहुत सारे आसान हो गया। निश्चित रूप से अस्पताल में दिव्यांग मरीजों के लिए रैंप है, लेकिन आवश्यकता है क्षतिग्रस्त सड़क से दिव्यांग मरीजों को सेंट्रल लैब और दूसरी बिल्डिंग तक ले जाने की। टूटी सड़क और उबड़ खाबड़ रास्तों से छोटा सफर भी दिव्यांग मरीजों के लिए बड़ा कष्टदायक होता है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये टूटी फूटी और क्षतिग्रस्त सड़क से जब व्हील चेयर से दिव्यांग मरीजों को लेकर जाते हैं तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जो है सड़क होती है और ऐसे में दिव्यांग मरीजों के साथ जो होने वाले उनके परिजन हैं उनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में दिव्यांग मरीजों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आज भी कई व्यवस्थाओं में इजाफा करने की आवश्यकता है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की जरूरत है। हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।